शख्स ने, जिसको यहाँ से 14 सीटें मिली हैं, उसको तो कराची में अपना ज़्यादातर वक्त गुजारना चाहिए था। कराची चैम्बर 28 चैम्बरों में सबसे बड़ा चैम्बर है। कराची पूरे पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू देता है, सिंध को 90% रेवेन्यू देता है। वो शख्स यहाँ पर उसने कितना टाइम गुजारा, एक दिन के लिए सुबह आते थे वो, और उसमें चाय पानी करके 4 घंटे बाद वो हवाई जहाज वापस चले जाते थे। तो उन्होंने जितनी कराची को अहमियत दी, और कराची वालों ने अब उनको इस इलेक्शन में उतनी ही अहमियत देनी है। ये एक सीट जीत जाए ना, तो कराची वाले, फिर कराची वालों के लिए फिर ये चीज़ें सही नहीं है। बात यह है कि एक आदमी यहाँ पर आपको अहमियत नहीं दे रहा, आप फिर उसको टिकट आप उसको देंगे। उसने तो अहमियत दी नहीं दी, उसके लोगों ने आपको कितनी अहमियत दी है? आप मुझे ये बताएं कि ये कितनी दफ़ा है असलम, और ये कितनी दफ़ा है ये नजीब हारून इस इलाके में? हम इसी इलाके के हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे मेरे इधर ही गुजरते हैं, 4 घंटे सोने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसी इलाके के हैं। दूसरी बात ये कि हमने कोविड में काम किया, पीपल्स पार्टी ने, एनसीओसी ने हमारी सपोर्ट की। इस्लामाबाद में मैं घूमता रहा, और पीपल्स ये मैंने इनको सपोर्ट भी किया, ऑफिस भी दिए। किसको? पीटीआई को। इनका एमएनए मुझसे मिलने को मतलब मिलने को भी मुनासिब नहीं समझता। बात ये, हम एक लीड कर रहे थे, हम ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन को लीड कर रहे थे। इधर 1,500-2 हज़ार रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है मेरे पास, ठीक है। हमारे पास 25-30 हज़ार आदमी काम करता है। आपने हमको अहमियत ही नहीं दी। आप कम से कम हमसे मुलाकात ही कर लेते। फिर हम डायरेक्ट एनसीओसी से मिले, फिर नासिर शाह साहब से मिले, वज़ीर आला से बात की। तो सईद गनी साहब ने, आप पुराना निकाल के देख लें कि वो हॉलों पे पाबंदी थी, उसके बाद भी हॉल खोले, एनसीओसी से पाबंदी थी। तो हमने कहा जी आप खोलें इन चीज़ों को। फिर रेस्टोरेंट खोले हमारे, फिर उसके बाद हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर दिया। तो हम इनके साथ तो 1.5 साल से चीज़ें